नाज़रीन, दुनिया भर में लोग जहां इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बचाने की बात करते हैं, वहीं पर इस्लामाबाद के रिहायशी ने जानवरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। सफ़ीर अहमद नामी ये शख्स सांप, मगरमच्छ और चूहे जैसे जानवरों को जनाब रेस्क्यू करता है। न्यू हाउसिंग सोसाइटी की तमीर के दौरान जब ये जानवर अपने कुदरती मस्कन से निकल आते हैं तो सफ़ीर अहमद इन्हें महफूज तरीके से पकड़ते हैं, इनकी देखभाल करते हैं और मौसम बेहतर होने पर इन्हें वाइल्ड लाइफ या करीबी जंगल में छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इस अनोखे शौक़ और जो जानवरों से मोहब्बत की जो दास्तान है, कहानी है, वो मिलकर एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा फरार रब्बानी, आइए चलते हैं। थोड़ी थोड़ी घबराई भी हूँ, थोड़ी थोड़ी परेशान भी हूँ। हवाइयाँ मेरी उड़ी हुई हैं और वो क्यों हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से भी जिसने इन सांपों को पाला हुआ है, रेस्क्यू किया हुआ है और वो कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं, बच्चों जैसे हैं। सफ़ीर, नॉर्मली लोग इंसानों से दोस्ती करते हैं, ये सांपों से दोस्ती ये कैसे हुआ? बेसिकली मेरी एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है। हमारे ना काफ़ी सारा क्लाइंट और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे स्नेक्स आ जाते हैं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मार देते हैं। एक तो हम इनको रेस्क्यू करते हैं। मेरे पास जितने स्नेक्स हैं ये सारे रेस्क्यूड हैं। ये हमने मरी से रेस्क्यू किया था, इट्स अ इंडियन रॉक पाइथन, और ये हैं ब्लैक हेड रॉयल स्नेक। ये हमने बलूचिस्तान वाली साइड से हमें रेस्क्यू होके आया था। तो नॉर्मली बॉल पाइथन्स वगैरह लोग पेट करते हैं जो कि 3 से 4 फुट तक आ जाते हैं, और कुछ बर्मीज़ पाइथन भी हैं जो कि आप लीगली पेट कर सकते हैं और जो कि 20 फीट तक चले जाते हैं। मुझे ये भी बता दें साथ, यहाँ से भागने का रास्ता कौन सा है? बेफिक्र हो जाए, ये कुछ भी नहीं कहेगा, बहुत फ्रेंडली है। चलें, अब ये बहुत फ्रेंडली को हम हाथ लगाते हैं। ये मुझे ऐसे देख रही है, ज़ुबान चढ़ा रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसको वैसे देख के। बहन, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं? आप कंफर्टेबली होके पकड़ें। मैं तो हो जाऊंगी, वो हो जाएगी। ये भी नॉन वेनमस ब्रीड स्पीशी है। ये नॉर्मली येलो कलर के अंदर आता है, बट इस टाइम जो ये रेस्क्यू हुआ था ये फुल ब्लैक मॉर्फ में हुआ था, और जो कि एक रेयर पीस है। हैरान हो के ये मुझे देख रहा है, तो इसको मैं होल्ड कर सकती हूँ? जी जी, हाथ बस फेंकिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखें, और ये सांप ऐसे चलता हुआ ऊपर आ रहा है। ये कहाँ का है? ये ड्राई एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर मिलेगा, जैसे सहरा और पथरीले इलाके हैं। ये पत्थरों के ऊपर, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, तो ये उधर से रेस्क्यू होके आया। अब एक और चीज़ जो आपने संभाल के रखी हुई है, ज़रा वो भी दिखा दें। मतलब मेरी जो सांस बंद हो रही है ना, वो मज़ीद बंद होने वाली है। इनको तो फिर मैंने हाथ लगा लिया क्योंकि इनसे मेरा पहले इंटरेक्शन है। ये भाई साहब क्या हैं? एक मार्श क्रोकोडाइल है और ये एक बेबी है। इसको मेरे पास 6 मंथ्स हो गए हैं। जैसे ये इस काबिल हो जाएगा कि ये वाइल्ड में रह सकता है तो हम इसको भी रिलीज़ कर देंगे। यकीन माने, ये बेबी कहीं से बेबी नहीं लग रहा, और इसकी दहशत और वहशत जो है ना, ये उसी तरह कायम है। कैमरामैन हमारे जो है ना, वो काजी साहब मुस्कुराई जा रहे हैं। काजी साहब, मैं बिल्कुल इसको हाथ लगाती हूँ और उठाती हूँ। अगर मैंने इसको फेंक दिया तो मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। इसके मगरमच्छ के आंसुओं पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। इसकी शक्ल इतनी ख़तरनाक है, पता नहीं कौन, किसने ये मुहावरा बनाया है, मगरमच्छ के आंसू रोना। ये बेबी भी जो है ना, आंसू असल होते हैं, ये रोते हैं। ये तो लोगों को रुलाते हैं करता है, लेकिन मोस्टली बच्चे इनके रोते हैं और बहुत चेक के रोते हैं। इसकी एज क्या है और ये कहाँ की हैबिटेट है? साल से 1.5 साल का है, और ये जो हमारी दरियाए सिंध है उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आपने ये भी सीख लिया होगा कि इन जानवरों को मारना नहीं है। आप थोड़ा सा इनके मिजाज को समझ लें। जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी रिसर्च कर लें और पढ़ लें, और ये देख लें कि हम जब अपने बारे में, चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हैं, तो जानवरों के बारे में ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात हर मखलूक का ख्याल रखते हैं। श्योर ऑफ दैट ये फरा के ख्वाब में उस रात आया होगा कि जाहिर बात है फरा ये क्या किया आपने, लेकिन जो भी किया है प्लीज नाज़रीन ये अपने घरों पर ट्राई मत कीजिएगा। फरा को तो आप जो है खराज तहसीन पेश करेंगी, उनकी तारीफ भी करेंगी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जू फरा ना उसे पकड़ रही थी, उसे होल्ड कर रही थी, आपके एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। मैं कह रही हूँ, और फरा डर भी रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, और डरने के बावजूद जो है ना उन्होंने अपना शौक पूरा किया। तो जनाब, ये तो सफीर साहब बड़े प्रोफेशनल हैं, संभालते हैं। आपके अगर घर में या कहीं आसपास आ जाए, आपने एहतियात करनी है, आपने बच के रहना है, क्योंकि सफीर साहब ने तो इनका कोई बंदोबस्त किया हुआ है, कोई ना कोई डंग निकाला हुआ है, जहर निकाला हुआ है। खड़े हुए थे, हाँ, पास खड़े हुए थे, तो प्रोफेशनल पास था जी। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। बिल्कुल।